मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं, अपनी आत्म महिमा में मस्त, ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर। सारे लोग जय जयकार करो, वाहवाही करो, कुछ नहीं, उस वाहवाही का सुख कुछ नहीं, ऐसा सुख पहले ही है तो अभिमान खाएगा। और सारे लोग मिलकर मीडिया वाले करोड़ों रुपए कमाने के लिए कुछ का कुछ कुप्रचार करो, कुछ नहीं। शिव जिससे शिव है वो मैं ही हूं। सब मंगलों का मंगल जिससे होता है वो मेरे आत्मदेव, मेरा अपना आपा है। वो खाली वाणी का उपदेश नहीं, अनुभूति करा दी सतगुरु ने। इसलिए सत्संग से जो लाभ होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं होता। आप सब लोग कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़े भागे भागे आए हो। चलो अच्छा लगता है, चलो नाम सुना है, चलो जरा ये प्रॉब्लम है, न जाने क्या क्या लेने को आते हो, और हम अनजाने में आपकी झोली में भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत प्रीति के हीरे डाल देते। कबीर जी ने कहा, उठत बैठत ओई उठाने, कत कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ब्रह्म परमात्मा के ठिकाने में। जैसे अभिनय करने वाला भिखमंगे का, लाचार, मोहताज का अथवा शराबी, जुआरी का स्वांग करके आता है, फिर भी वो अपने को जानता है कि ये स्वांग है, मैं ये नहीं हूं। फिर राजसी राजा का स्वांग करके आता है, फिर अवसर मिलने पर शांत ऋषि मुनि तपस्वी के स्वांग से हम लोगों को अभिभूत कर देता है। लेकिन इन तीनों स्वांगों के वक्त ओतप्रोक्त हो जाता है देखने वाले सतबुद्धि से, उसमें सत्य भाव से आकर अपना ऐहिक जगत भूल जाते। बंगाल में एक नाटक चल पड़ा था। अंग्रेज किसानों को, जमींदारों को बीज देकर, लोन देकर उनको कैसे गुलाम बनाते और कैसे पीड़ित करते हैं, और वो कैसे आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। अभी भी हो रहा है। ऐसा एक नाटक बना था, और नाटक में विद्यासागर जैसे विद्वान, दयावान, सर्वभूत हितेरता वाला व्यक्ति वो बैठे थे, और अंग्रेजों के क्रूर शोषण का दृश्य अभिनय करने वाला अभिनेता आया तो इतना भारतवासियों का शोषण कर रहा है। वो अपना जूता उठाकर, अपना जूता उसको दे मारा। अभिनय करने वाले ने जूता सिर आंखों पे लगाया कि आज मेरा अभिनय का पुरस्कार, इससे बड़ा क्या पुरस्कार हो सकता है। कितना बुद्धिमान व्यक्ति भी मेरे अभिनय को सत्य मानकर इतना गुस्साया कि ऐहिक जगत और ऐहिक व्यवस्था दिखते हुए भी उसको भूलकर मेरे अभिनय के साथ एक हो गया। इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। बोले मुझे आज अपना अभिनय करने का पुरस्कार पूर्ण मिल गया। जूता अपने सिर आंखों पे चढ़ाया, बोले अब ये पुरस्कार मैं वापस नहीं दूंगा। ऐसा जूता चाहिए तो दूसरा मंगवा दो, लेकिन अभी ये पुरस्कार वापस नहीं दूंगा। तो अभिनय करने वाले की सफलता उसमें है कि देखने वाले दर्शक भूल ही जाए कि खाली दिखा रहा है, समझाने को कर रहा है। वास्तव में ये व्यक्ति इतना क्रूर अंग्रेज नहीं है, अथवा वास्तव में ये व्यक्ति इतना दीनहीन दुखी भिखमंगा नहीं है, अथवा वास्तव में ये व्यक्ति इतना ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष नहीं है।
अभिनय तो सात्विक राजस तामस होता है। तो ज्ञानी सच्चा अभिनय देखना चाहो तो ज्ञानवान का जीवन। खिन्नो अपनी न खिद्यते, बड़ा खिन्न दिखेगा, ऐसा कि न जाने अब क्या हो जाएगा। आंखें अंगारे उगलती, दुर्वासा ऋषि इतने क्रुद्ध है, लेकिन भीतर से वो महापुरुष जो के त्यों। श्री कृष्ण उनका रथ खींचते हैं, घोड़े हटाकर दुर्वासा ऋषि का रथ खींचने वाले श्री कृष्ण। ब्राह्मण के बच्चे इधर आ। ओ आधा मील दूर से कोई जा रहा है ब्राह्मण, नजर पड़ी है, इधर आओ। कहाँ जा रहा था? बोले मैं घर को जा रहा था, जंगल में तपस्या करने गया था, निसंतान था, माँ के नौरते वोरते रखे, एकांत में मौन रहा, माँ के दर्शन के संकल्प से बैठा था। माँ ने दर्शन दिया और पुत्रवान भवने का आशीर्वाद दिया। बोले जाओ, कैंसल है वरदान, नहीं होगा। हम यहाँ बैठे और प्रणाम किए बिना जाता है और हमें पूछे बिना विधि साधना करने जाता है, न्यूरा कहीं का। माँ ने तो वरदान दिया, लेकिन बाबा ने काट दिया। खाम खाम क्रोध का अभिनय करते हुए भी जगत को बताते हैं कि इधर उधर की उपासना, इधर उधर की मनमानी तपस्या से गुरु अभिमुखात गच्छेत। आत्मवेता संतों के संपर्क में आकर अपने अधिकार, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता को जो ठीक से जान लेते हैं, ऐसे पुरुषों के मार्गदर्शन से साधन करोगे तो बेटे जल्दी ऊंचे पद को पाओगे। अगर हिरण्याकश्यपु किसी ब्रह्मवेता के मार्गदर्शन से साधन करता तो हिरणपुर बनाने का अंधा शौक नहीं, लेकिन भगवान नारायण जिससे नारायण है उसमें विश्रांति पाने का रास्ता पकड़ता तो 40 दिन में आसुमल से आशाराम हो जाते हैं। तो हिरण्याकश्यपु से हिरण्याकश्यपु महापुरुष ब्रह्मवेता हो जाते। रावण ने अपनी ख्वाहिश के अनुसार तपस्या की, अगर ब्रह्मवेता महापुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार ब्राह्मी स्थिति की भावना से की होती तो कहीं पहुंच जाता। मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य रहा, माता पिता की सेवा और भगवान की घर में जो भक्ति की थी उसी का फल होगा कि मैं अनुष्ठान करता और बार बार होता कि जा लीलाशाह बापू नहीं, लीलाशाह साईं के पास। आप कौन बोल रहे? बोले जिसका तुम अनुष्ठान करते, जिसका अनुष्ठान करते हो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे मन की कल्पना तो नहीं। बोले नहीं मैं कहता। मंदिर में जाता तो भगवान के विग्रह से फूल गिर पड़ते, बिलीपत्र गिर पड़ते, श्रृंगार की सामग्री गिर पड़ती, ऐसे कई चमत्कारिक प्रेरणाएं मिलती। और 40 दिन का अनुष्ठान पूरा करके गया और उसी दिन ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष। तो रावण भले तपस्या करके खूब वैभव को पाया, लेकिन आत्मसंतुष्टि बिना ललनाओं के नाच गान और ललनाओं के सौंदर्य से संतुष्टि में लगकर बेचारा सब खो गया। इन शबरी भीलन धन्ना जाट रहीदास चमार सदना कसाई। भगवान श्री कृष्ण साथ में औधव को कहते हैं बद्री का आश्रम जा। तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और बद्री का आश्रम जाने को कहा। और अर्जुन को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरा ये कर्तव्य है वो कर्तव्य है, मैं और मेरे को छोड़कर तुम मुझे अंतर्यामी प्रभु की शरण आ, मैं तुझे सारे बंधनों से पार कर दूंगा। और गोपियों को जैसे हो तैसे हो, मेरे हो मान लो बस। तो जैसा साधक ऐसा उपदेश, ऐसा साधन, जैसी योग्यता ऐसा उपदेश ऐसा साधन। तो श्री कृष्ण गुरु है ना, वंदे कृष्णम जगत गुरु। ऐसे मेरे गुरुदेव कृष्ण स्वरूप शिव स्वरूप
मैं सोच नहीं सकता था कि ब्रह्म ज्ञान भी होता है, ये मुझे पता भी नहीं था। और मेरे तो उद्देश्य था कि बस शिव जी के दर्शन हो जाए और शिव जी पूछें क्या चाहिए और मैं बोलूँगा कुछ नहीं, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। बस इतनी मेरी पहुँच थी। और वहाँ गया तो पता चला कि शिव जी से शिव है वो मैं ही हूँ। सब मंगलों का मंगल जिससे होता है वो मेरे आत्मदेव, मेरा अपना आपा है। वो खाली वाणी का उपदेश नहीं, अनुभूति करा दी सतगुरु ने। इसलिए सत्संग से जो लाभ होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं होता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंत। जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल। आप सब लोग कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़े भागे भागे आए हो। चलो अच्छा लगता है, चलो नाम सुना है, चलो जरा ये प्रॉब्लम है, न जाने चने मुरमुरे चेवड़ा खजूर छुआरे क्या क्या लेने को आते हो, और हम अनजाने में आपकी झोली में भगवत ज्ञान, भगवत शांति, भगवत प्रीति के हीरे डाल देते। ये क्या भगवान की कम कृपा है, मेरे गुरु की कम उदारता है। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी। नित्य उत्सव, नित्य श्री, नित्य मंगल। नित्य श्री माना नित्य संपदा, नित्य उत्सव और नित्य मंगल। साधन तो बिल्कुल सरल, थोड़ा सा यज्ञ याग करें तो अभी तो धुआं चाटो और मरने के बाद स्वर्ग मिले। कितने यज्ञ करो तो रुपए पैसे कमाओ, फिर लाडी लाओ, लाडी आज्ञाकारी हो, मधुर भाषणी हो, छोरा आज्ञाकारी हो, शरीर स्वस्थ हो तो जरा सा सुख मिले। यहाँ तो बस हरि ओम, चाहे कैसे भी हो, बस खुशी खुशी, आनंद आनंद, मोची मोह। चोरा चाहे आज्ञाकारी हो, चाहे मनमाना हो, चोरी चाहे आज्ञाकारी हो, चाहे मनमानी हो, लोग चाहे वाहवाही करो चाहे निंदा करो, हम मैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं, अपनी आत्म महिमा में मस्त, ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर। सारे लोग जय जयकार करो, वाहवाही करो, कुछ नहीं, उस वाहवाही का सुख कुछ नहीं। ऐसा सुख पहले ही है तो अभिमान खाएगा। और सारे लोग मिलकर मीडिया वाले करोड़ों रुपए कमाने के लिए कुछ का कुछ कुप्रचार करो, कुछ नहीं। न दैन्यम न पलायनम न खिन्नता, खिद्योपि न खिन्नते, खिद्य होते हुए भी खिन्नता नहीं। रुष्टोपि न रुष्यते, तस्य तुलना के न जायते। उस आत्मरामी पुरुष की तुलना किससे करोगे जनक? ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे। आपको वो परमात्मा विश्रांति, परमात्मा ज्ञान हो जाए तो आपके दर्शन करने वाले वडभागी हो जाते। ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे, कुर्बान जाए उस ब्रह्मवेता से। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मुक्ति भी दे दे और ऐहिक जगत की भी सुविधाएं, सफलताएं, दुआ दे दे। ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। माता ने वरदान दिया बेटा हो, बोले नहीं होगा, विधाता दुर्वासा ऋषि। जरा जरा बात में गुस्सा करके लीला करके जगत को दिखाते कि आत्मज्ञान क्या है।
सती अनुसया के 3 सुपुत्र, दुर्वासा ऋषि, तमोगुण की प्रधानता का अभिनय करने वाले, चंद्र, ललनाओं के साथ विलासी जीवन, और दत्तात्रेय भगवान एकदम असंग, ज्ञान प्रधान, सत्व प्रधान। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र। सुखदेव देखो तो त्यागी है, कोपिन तक के सुमरण नहीं, ऐसे त्यागी। तीन टूक कोपिन की भाजी बिना लूण तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। 3 थिगड़े अथवा 3 लीरी वाली कोपिन और भाजी तो बिना नमक की, ऐसी बाहर से कंगालियत है, लेकिन आत्मज्ञान है तो इंद्र का वैभव भी क्या है, इंद्र क्या लगता है ऐसे ब्रह्मवेताओं क्या। देवरहा बाबा मथुरा यमुना किनारे भी रहे थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और देवरहा बाबा का आपस में मिलन। मैं भी देवरहा बाबा के साथ उनके बजरे में, उनके बुलाने पर मैं गया था, दर्शन करने गया था, उन्होंने मेरे को बुला लिया था काशी में और फिर दूसरी जगह। वो देवरहा बाबा सोना बनाना जानते थे, अपने चेले को बता दिया। वो देवरहा बाबा आत्मरामी संत थे। एक कृषि मंत्री भारत सरकार का कृषि मंत्री देवरहा बाबा को मत्था टेकता है, आशीर्वाद मांगता है कि बाबा मैं अब की बार कृषि मंत्री बना और भारत में अकाल, बाबा कुछ उपाय बताओ। बोले इंदिरा को बोल दो कि गायों की हत्या होती है, उसके पाप से कुदरत के कोप होते हैं, गायों की हत्याएं बंद करवा दो। बोले बाबा मैं बोलूँगा, लेकिन आप अभी कृपा कर दो कि भारत में बहुत जगह पर अकाल की स्थिति बन रही है, सरकारी साधनों से लोगों की और गाय माता की और प्राणियों की कठिनाइयां दूर नहीं हो पाएगी बाबा। बोले अच्छा मैं दुष्ट इंद्र को बोल देता हूं, ये बाबा के वचन है, अभी तो बरसात करवा देगा। बाबा ने पैर यमुना जी के या गंगा जी के बालू में रखा। बोले ये बालू उठा ले, कपड़े में बालू की गठरी बांधी। अब वो मंत्री साहब गठरी क्या उठाए, उसका आदमी आए, सेक्रेटरी आदि जो अंगरक्षक, बोले नहीं तू खुद उठा ले जा, और जहां अकाल की स्थिति है तू तो मंत्री है, हेलीकॉप्टर से वहां ये चरण रज छटवा देना, अकाल चला जाएगा। वो मंत्री ने बाबा की चरण रज बालू, जगजीवन राम मंत्री का नाम था, छटवा दी, अकाल की स्थिति भाग गई और बड़ी अच्छी वर्षा हुई। एक महात्मा है, उसने गौ सेवा के लिए गायों के लिए गायों के वाड़े बनाए। जैसे अपने गाय कसाई खाने में जाती तो उधर की गाय अपने एकत्रित की तो 5000 गाय अपने पास है। वो महात्मा के ने मेरे को कहा कि मेरे पास 1.25 लाख गाय, आप कुछ, पहले हमने थोड़ा बहुत सेवा कर ली थी उनके गौशाला की, तो अब की बार आए थे सूरत के आश्रम में जन्माष्टमी के दिनों में, तो बोले अकाल की स्थिति है राजस्थान में और एक गाय का 1100 रुपया महीने, ऐसा गोग्रास, वर्ष भर 2 वर्ष भर कोई भगत उसके मेंबर बने। मैं क्या महाराज, ये अकाल को टालने के लिए भगत तो मेंबर बने, लेकिन
आप बताओ कहाँ कहाँ बरसात नहीं। तो उन्होंने नाम लिए। मैंने कहा वहाँ मैं ब्राह्मण को मंत्र दे के भेजता हूँ, भगवान की दया से हो जाएगी बरसात। बहुत अच्छी बरसात हो गई, अकाल की स्थिति टल गई, बहुत अच्छी बढ़िया बरसात। ऐसे गुजरात में भी अकाल की स्थिति बन रही थी, भगवान की दया हुई, बढ़िया बरसात हो गई। तो ये सरकार अथवा भगत कितने पैसे लाके गायों की सेवा करेंगे या किसानों की कौन कितनी सेवा करेगा। आपके हृदय में नित्य मंगल, नित्य श्री और नित्य उत्सव वाले हरि की प्रीति हो तो आप देवरा बाबा कहते जाओ ये चरम पद ले जाओ, हो जाएगा। दुष्ट इंद्र को बोल दूंगा। लोगों के लिए तो इंद्र की खुशामद करने वाले देवता पूजनीय होते हैं, लेकिन देवरा बाबा बोलते दुष्ट इंद्र को बोल देंगे, हो जाएगी बरसात। ये चरण रज ले जा, छिटकाव कर दे, जिस प्रांत में अकाल स्थिति है हो जाएगी बरसात। आपके अंदर कितनी शक्ति है, जो देवरा बाबा में थी वही चीज आपके अंदर में है, वैसी की वैसी। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर ला, लेकिन अपना अड़ियलपना, अपना द्वेषपना, अपनी पुरानी आदतें छूटती नहीं, इसलिए हम कंगले हो जाते। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो दोष है वहां को तुरंत निकाल। साधना करने बैठो और अपनी जो कमी दिखती है उसको मन के आगे लाओ और ओम 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 करके उस कमी को मानसिक डंडा मारो। भगवान का भगवान के आगे तो हम बालक हैं, लेकिन विषय विकार और गंदी आदतों के आगे हम दास क्यों हो जाएं। भगवान के साथ एक होकर हम भगवान हैं, भगवान के औलाद हैं तो भगवान है। तो ऐसा बलपूर्वक भी उन गंदी आदतों को निकाल सकते, प्रार्थना से भी निकाल सकते, उस जगह जाना बंद करके भी बचा सकते। मेरे गुरुदेव ने हंसते खेलते मुझे ऐसी ऐसी बातें सिखा दी कि मैं उनका शुक्रगुजार कर करके भी पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे मेरे गुरुदेव ने दो नाविक थे, समझता है जैसे छोटे बबलू को समझाएं ऐसे प्यार से समझाते थे। दो नाविक थे, एक ने कहा अपने उस्ताद को कि मैं समुद्र का जहाँ वो नदी आती और भंवर बनता ने उधर जाकर भी नाव निकाल के आ जाता हूँ। तो उसके उस्ताद ने कहा बैठ जा, तो इतना अक्ल वाला नहीं है, इससे तो वो जग्गू है ना, जग्गू नाव वाला, जग्गू में निकल पाए। गुरु जी ने कुछ और बोला था, वो ज्यादा होशियार है, वो उधर जाता ही नहीं। तू तो भंवर में जाकर कभी गायब भी हो जाए, वो उधर जाता ही नहीं, तेरे से जग्गू होशियार है। क्यों? ऐसे ही जहाँ पतन होता हो, आकर्षण की चीजें होती हो, उधर जाकर बच जाना, आकर्षणों में रहते हुए निर्विकार रहने की कोशिश करना ठीक है, लेकिन उधर जानना ही नहीं। विवेकानंद बोलते थे जब तक तुम्हारे जो शरीर में होते ना गुमड़े बुमड़े घाव, वो घाव रुझे नहीं और खुजलाहट आए तो पट्टी निकाल के खुजलाने की गलती मत करना, घाव फिर से उभर सकता है। सिंधी में कहावत है फट जट बधो भलो, घाव है न, तो जब तक पूरा ठीक नहीं हुआ तब तक लापरवाही से उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो मक्खियाँ और रजकणों से और वातावरण से फिर उभर जाएगा। हो सकता है कैसी लापरवाही करो तो लाइलाज हो जाए, नासूर हो जाए, पैर कटाना पड़े, हाथ कटाना पड़े। इसीलिए जो आदतें पुरानी हैं चलेगा, जरा सा इतना कर ले चलेगा चलेगा, ऐसे करके आदतों को बढ़ा करके अपने आप को नाश मत करो, उनसे थोड़ा बचो। जिसको अपने दुर्गुणों की पीड़ा नहीं होती वो सचमुच दुर्गुणों से पार होने में कई जन्म बिगाड़ देगा। अपने अंदर जो दोष है, द्वेष है,
अहम है, जो भी गलती है उसकी अपने को पीड़ा होनी चाहिए, वेदना होनी चाहिए। तो जब वेदना होगी तो दुर्गुण दोष निकलेंगे। दुर्गुण दोषों की वेदना नहीं, और अपन सत्संग सुना और तालियां बजाए और अपने तो आत्मा है, साक्षी है, अमर है, तो ये वाणी का ज्ञान काम नहीं देगा। मौत के समय, एक्सीडेंट के समय वाणी का ज्ञान काम नहीं देगा। मृत्यु के समय वाणी का तोते ने रट रखा, बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। बिल्ली आई और उसने जोर से बोलना चालू किया, बिल्ली आए तो भाग जाना, बिल्ली आए तो भाग जाना। बिल्ली ने गला दबोच लिया। जैसे चित्र का सूरज अंधेरा नहीं मिटाता, सर्दी नहीं मिटाता, ऐसे रटा रटाया दुख नहीं मिटाएगा। इसीलिए आप भगवान जो मंगलायतन हरि है, उससे प्रीति और उसका ज्ञान और उसके नाते दूसरों से मिलो, और दूसरों के बीच भी बार बार दूसरों की गहराई में उसकी स्मृति लाओ। हरि नारायण ओम, भगवान के जो भी प्यारे नाम, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा नास्ति तेषाम् अमंगलम, येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमंगलम, येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि।